हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो हम सेकंड चैप्टर करने वाले हैं क्लास 10th का। ओके, जो ये चैप्टर है वो नेल्सन मंडेला से रिलेटेड है। इसमें इस चैप्टर का नाम क्या है? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। जो ये चैप्टर लिखा है वो जो इसकी ऑटोबायोग्राफी है वो नेल्सन मंडेला ने की है। ठीक है, मीन्स ये उन्होंने खुद लिखा है, मतलब उनके जो भी मतलब इसमें रियल को इसमें बताया गया है। ओके, सो इसमें हमें मेन क्या क्या बातें देखने को मिलेगी। इसमें जो मतलब एक कंट्री है अमेरिका, उसमें हमें इसमें क्या हो रहा था कि एक अपार्थाइड एक डिस्क्रिमिनेट हो रहा था किसके बीच में, जो एक वाइट स्किन वाले पीपल्स होते हैं और ब्लैक स्किन वाले पीपल्स होते हैं उनके बीच। ओके, सो इसमें जो नेल्सन मंडेला होते हैं वो क्या करते हैं, इसमें वो हम इस चैप्टर में देखेंगे। सो इसमें जो नेल्सन मंडेला है वो 10 मई को प्रेसिडेंट बने थे। फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट थे वो अमेरिका के। ओके, बने कब थे? 10 मई को। और जो नेल्सन मंडेला थे वो अपनी कंट्री के लिए जेल भी गए थे, मतलब 30 ईयर्स तक वो जेल में रहे थे। वो अपनी मतलब कंट्री को फ्रीडम दिलवाना चाहते थे, इसके लिए उन्हें अरेस्ट कर लिया गया था बिकॉज वो ब्लैक स्किन वाले थे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। इस चैप्टर को हम ब्रीफ में स्टडी करेंगे। मैं आपको इसमें इंग्लिश नहीं पढ़ूंगी। ओके, मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ डायरेक्ट। इसमें क्या होता है, 10 मई को जो नेल्सन मंडेला है वो प्रेसिडेंट बन जाते हैं एंड उसमें वो एक फंक्शन ऑर्गेनाइज करते हैं। जो ये फंक्शन होता है वो एम्फी थिएटर में ऑर्गेनाइज किया गया होता है। ये एक बिल्डिंग होती है विदाउट रूफ, मीन्स उसकी छत नहीं होती। ओके, एंड वो मतलब बहुत अच्छे से एक बिल्डिंग थी, वहाँ पे ये फंक्शन है ऑर्गेनाइज किया गया था। और जो डे था वो बहुत ही ब्राइट लग रहा था बिकॉज उसके ऊपर कोई भी छत नहीं थी, तो क्लियर मतलब लग रहा था डे। और वहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग इकट्ठा हुए थे, मतलब अदर कंट्रीज से बहुत सारे लोग वहाँ पे आए हुए थे उस फंक्शन को अटेंड करने के लिए, उसका हिस्सा बनने के लिए। सभी जो मतलब पूरा वर्ल्ड था वो बहुत खुश था बिकॉज जो एक डिस्क्रिमिनेट हो रहा था वो ख़त्म होने वाला था ब्लैक स्किन वाले लोगों के बीच और जो वाइट स्किन वाले रहते हैं उनके बीच में। जो भी मतलब कुछ उनमें डिस्क्रिमिनेट था वो ख़त्म होने वाला था अब। और उस फंक्शन में जो नेल्सन मंडेला की जो बेटी थी जिनानी, वो भी उनके साथ आई हुई थी। इसमें क्या होता है, जब वो फंक्शन स्टार्ट करती हैं तो इसमें सबसे पहले जो सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट होते हैं वो मतलब ओथ ग्रैंड करते हैं, मतलब शपथ लेते हैं। वो उनका नेम क्या था? मिस्टर डी क्लर्क। ओके, जो सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? मिस्टर डी क्लर्क थे। उसके बाद जब वो शपथ ले लेते हैं उसके बाद जो फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट होते हैं वो शपथ लेते हैं, वो कौन थे? थाबो मिबोकी। ओके, ये ये फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट थे। और उसके बाद वो जो ऑथर हैं जो नेल्सन मंडेला वो लिखते हैं कि उसके बाद में मेरी बारी थी, मतलब उनकी टर्म थी, उसके बाद उनकी टर्म आ जाती है, वो भी शपथ लेते हैं, ओथ ग्रैंड करते हैं वो। और वो उसमें एक स्पीच भी देते हैं। ठीक है, उस स्पीच में वो पहले तो कहते हैं कि जो भी हमारी कंट्री में डिस्क्रिमिनेट हो रहा था, मीन्स जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर था जो हो रहा था हमारी कंट्री में, वो पहले कभी भी किसी कंट्री में नहीं हुआ है। ओके, इसके बारे में वो बताते हैं और वो प्रॉमिस करते हैं कि जितना चल हो गया वो ठीक है, बट अब हमारी कंट्री में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये उनका फर्स्ट प्रॉमिस था। ओके, कि ऐसा मतलब कुछ नहीं होगा, जो डिस्क्रिमिनेट हो रहा है वो सब खत्म हो जाएगा। उसके बाद वो एक सेकंड प्रॉमिस करते हैं, उसमें वो क्या कहते हैं कि जो भी हमारे देश में पॉवर्टी है, सफरिंग है, जेंडर जो भी मतलब डिस्क्रिमिनेट हो रहे हैं वो सारे ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, मीन्स अभी मतलब ऐसा कोई भी डिस्क्रिमिनेट नहीं होगा, मतलब बहुत ही अच्छे से जो हमारा देश है वो ग्रो करेगा, जहाँ मतलब जो भी इसमें भेदभाव हो रहे थे वो कोई भी नहीं होगा इसमें। और वो कहते हैं लेट फ्रीडम रीजन गॉड ब्लेस अमेरिका। ओके, उसके बाद क्या होता है, जैसे ही मतलब उनका स्पीच मतलब वो रुकते हैं तो वहाँ पे जो हेलीकॉप्टर्स होते हैं वो उड़ने लगते हैं। और जो भी उस फंक्शन में जो भी मिलिट्री आई होती है या फिर एयर फोर्सेस होते हैं वो सारे मतलब जो भी उनका प्रदर्शन होता है वो दिखाना शुरू करते हैं, मीन्स जो परेड होती है वैसा कुछ करने लगते हैं। और वो जो नेल्सन मंडेला उनको वो सैल्यूट करते हैं। जो नेल्सन मंडेला थे वो बहुत खुश थे और वो कहते हैं कि देखो कि मतलब कुछ साल पहले मतलब अगर ये मतलब लोग हमें मिलते तो ये मेरे को जेल भेज देते कि आप मतलब, बिकॉज उन्होंने मतलब काफ़ी सारे काम किए थे ना अपने देश को फ्रीडम दिलवाने के लिए। वो कहते हैं कि अगर मतलब ये लोग मेरे को पहले मिलते तो ये मेरे को पकड़ के जेल में डाल देते, बट अब देखो कि ये मेरे को सैल्यूट कर रहे हैं। तो वो ऐसा कहते हैं कि देखो कितना डिफरेंस आ गया है, अब सभी इक्वल माने जाएंगे। और उसके बाद आसमान में मतलब काफ़ी कलर्स हैं वो मतलब दिखने लगते हैं, जैसे कि कलर कौन कौन से होती हैं? ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड ऑफ न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग। और जो ये कलर्स थे वो जो
साउथ अफ्रीकन का जो एक फ्लैग था उसके ये कलर थे, जो उनका न्यू फ्लैग था ना उसके ये कलर थे सारे, जो कि स्काई में शो हो रहे थे, वो उड़ रहे थे कलर, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स थे। और ये ऐसे बहुत ही मतलब एक ब्यूटीफुल सा सीन बन चुका था। उसके बाद जो भी साउथ अफ्रीका के जो 2 नेशनल एंथम थे वो गाए जाते हैं। इसमें फर्स्ट जो होता है वो था निकोशी स्कोलेले अफ्रीका, एंड जो एक ब्लैक का जो नेशनल एंथम था वो क्या था, यहाँ पे देखो, डाइस स्टैम्प। ओके, इसमें जो 2 नेशनल एंथम थे, बिकॉज एक वाइट स्किन वालों का था, एक ब्लैक स्किन वाले लोगों का था, तो वो प्ले किए जाते हैं, मतलब वो उन नेशनल एंथम गाए जाते हैं। बट जो ब्लैक और जो वाइट स्किन वाले लोग होते हैं उनको एक दूसरे का जो नेशनल एंथम होता है वो उनको लर्न नहीं होता। तो इसमें वो क्या कहते हैं कि देखो अभी हमें मतलब जो भी लोग हैं एक दूसरे का इनको नेशनल एंथम है वो याद नहीं है, बट क्विकली मतलब ये सब कुछ उन्हें लर्न हो जाएगा, एक दूसरे से रिलेटेड सब कुछ उन्हें पता लग जाएगा, या फिर जो भी मतलब उनका नेशनल एंथम था वो एक दूसरे के नेशनल एंथम को एक्सेप्ट कर लेंगे और उसको लर्न कर लेंगे। नेशनल एंथम होने के बाद बहुत ही मतलब बढ़िया तरीके से फंक्शन है वो चल रहा था। उसके बाद वो लोगों से कहते हैं कि क्या आपको पता है कि जो ये अपार्थाइड जो सिस्टम था वो शुरू कैसे हुआ था। अपार्थाइड सिस्टम कौन सा था जिसमें डिस्क्रिमिनेट किया जाता था ब्लैक टोन एंड जो वाइट वाले जो स्किन वाले लोग होते हैं उनके बीच में डिस्क्रिमिनेट किया जाता था। ओके, इसको क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, अपार्थाइड सिस्टम बोल रहे हैं कि ये शुरू कैसे हुआ था। तो वो इस पे बताते हैं कि जो ये सिस्टम है वो एंग्लो बोर वार हुआ था उसके बाद में ये शुरू हुआ था, और ये तब से शुरू हुआ है जब वो पैदा भी नहीं हुए थे। कौन? नेल्सन मंडेला। ओके, और उसके बाद में वो कहते हैं कि हाँ थैंक्स, मतलब थैंकफुल, या फिर मतलब देखो कि इतने सालों से ये शुरू हुआ है बट अब 20th सेंचुरी में ये एंड हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो वो बहुत खुश थे कि जो फाइनली जो अपार्थाइड का जो सिस्टम है वो चला जाएगा। और वो कहते हैं कि अभी ये सिस्टम है वो लाइफ टाइम के लिए ख़त्म हो जाएगा। ओके, बिकॉज वो कह रहे हैं कि जो सभी पर्सन्स है वो आपस में मतलब मिलजुल के अच्छे तरीके से रहेंगे। एंड उसके बाद वो उन लोगों को थैंक्स कहते हैं कि जिसकी वजह से ये सब कुछ हो पाया था, कि कितने एफर्ट्स लगे थे, देखो कितने मतलब बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने बलिदान दिए थे, कुर्बानियाँ दी थी कि मतलब ये इस जो भी ये सिस्टम था अपार्थाइड सिस्टम, इसको ख़त्म करने के लिए। वो इसके साथ साथ इसमें देशभक्तों को भी याद करती हैं कि हाँ उन्होंने इतनी मदद की थी, इस सभी के इतने एफर्ट्स लगे हुए थे और फाइनली आज हम इसमें सक्सेस हो गए हैं। ओके, इसमें जो देशभक्त थे वो देखो इसमें नाम दिए गए हैं, इनके फोटोज़ दी गई हैं। नेल्सन मंडेला इनका भी अपने स्पीच में जिक्र कर रहे हैं कि इनकी वजह से ही आज हमें सक्सेस मिल पाई है। एंड वो जो लोकल लोग होते हैं उनको भी थैंक्स कहते हैं कि हाँ अगर मतलब उन्होंने भी बहुत हेल्प की है। और इसके साथ ही वो कहते हैं एक वर्ड होता है कॉरेज, वो कहते हैं कि इस वर्ड जो कॉरेज वर्ड है, इस वर्ड का मीनिंग मुझे आज समझ में आया है। इसका वैसे मतलब क्या होता है? साहस। ओके, इसमें वो कहते हैं कि लोग इतने लोगों ने मतलब इतनी मेहनत की है, इतने एफर्ट्स लगाए हैं और आज फाइनली हम इसमें सक्सेस हो गए हैं। एंड उसके बाद लास्ट में वो नफ़रत से रिलेटेड कुछ बताते हैं, लेक्चर देते हैं। वो कहते हैं कि जो नफ़रत होती है वो हमें सिखाई जाती है, ठीक है, मतलब जो वो हमारे दिल में नहीं होती बट हमें ऐसे इसको लर्न करवाया जाता है। जैसे जो लव होता है, प्यार होता है, वो हमारे दिलों में होता है, बट जो नफ़रत होती है वो हमें सिखाई जाती है। इसमें मतलब वो सीखते कैसे हैं, उन्होंने बताया है कि कोई भी बच्चा होता है वो सभी को इक्वल मानता है, ठीक है, कोई छोटा सा बच्चा है वो सभी से इक्वल बिहेव करता है, उसके साथ मतलब स्माइल करता है, खेलता है। बट जब वो बड़ा हो जाता है, जैसे जैसे हमारी सोसाइटी एक दूसरे के साथ बिहेव करती है वैसे ही बच्चे और जो मतलब अदर पर्सन्स होते हैं वो भी ऐसा ही बिहेव करने लग जाते हैं। सो इसलिए वो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो नफ़रत होती है वो हमें सिखाई जाती है। और वो इस पे ये भी कहते हैं कि सोसाइटी है वो ऐसी होनी चाहिए कि जो हमें प्यार करना सिखाए, मतलब नफ़रत ना सिखाए, प्यार करना सिखाए, मिलजुल के रहना सिखाए। मतलब हमें ऐसी सोसाइटी यहाँ पे सभी लोग एक दूसरे की केयर करें, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, उससे प्यार से बात करें, मतलब अच्छे तरीके से रहें। मतलब ऐसे लड़ाई झगड़े वाला कोई भी मतलब जो सोसाइटी है वो नहीं होना चाहिए, ऐसे वो एक्सप्लेन कर रहे होते हैं अपने लेक्चर में। और उस लेक्चर के बाद वो एक बात बताने लग जाते हैं। वो कहते हैं कि जब मैं जेल में था ना तब मतलब ऐसे हमें कई बार मतलब जेल में पीटा जाता था, जो भी मतलब प्रिजन होते थे उनको बहुत पीटा जाता था। और यहाँ पे क्या होता था कि कुछ गार्ड्स होते थे जो मतलब उनमें से कुछ गार्ड्स होते थे, उनमें से एक गार्ड होता था जो मतलब ये सब देख के बहुत परेशान होता था, मतलब उसको ऐसे तरस आ रहा होता था, तरस आता था कि देखो कैसे इनको मतलब पीटा जा रहा है। बट वो इसमें नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि मैं उसका मतलब ऐसा फेस देख के, उसके एक्सप्रेशन देख के मैं मतलब ऐसे बहुत खुश होता था और
मैं सोचता था कि चलो अच्छी बात है कि आज भी दुनिया में इंसानियत है वो बाकी है। और वो कहते हैं कि ये बात जो हो रही थी मतलब यहाँ पे जो मतलब उस गार्ड का जो फेस होता था वो मेरे लिए मोटिवेशन की तरह काम करता था, क्योंकि वो 30 सालों से जेल में रह रहे थे अपने देश को फ्रीडम दिलवाने के लिए। और वो सोच रहे थे कि चलो अच्छी बात है कि आज भी इंसानियत है वो जिंदा है। उसके बाद जो इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक आ जाता है उसमें वो क्या कहते हैं कि मतलब जो एक पर्सन होता है उसके कुछ ऑब्लिगेशंस बताते हैं। वो उसकी 2 मेन जो ऑब्लिगेशंस है वो बताते हैं कि इसमें एक पर्सन की 2 ड्यूटीज़ होती हैं। फर्स्ट उसकी क्या होती है अपनी फैमिली के प्रति। ओके, फैमिली मीन्स हिज पेरेंट्स, हिज वाइफ एंड हिज चिल्ड्रन। मीन्स उसका मतलब एक ड्यूटी होती है कि वो उनकी ओर ध्यान दे, उनकी जो भी नीड्स हैं उनको फुलफ़िल करे। ये उनकी फर्स्ट ऑब्लिगेशन होती है, ये नेसेसरी होता है। उसके बाद वो सेकंड एक अदर ड्यूटी बताते हैं जो कि एक पर्सन की अपनी कंट्री के लिए होती है। कंट्री के लिए मीन्स हमें कंट्री के लिए भी कुछ ना कुछ मतलब ड्यूटीज़ होती हैं एक पर्सन की, वो उसे फुलफ़िल करनी चाहिए। और यहाँ पे वो कहते हैं कि मुझे मेरी कंट्री में रह के ये समझ में आ गया था कि मतलब ना ही तो मैं अपनी फैमिली के लिए कुछ कर पा रहा हूँ, ना ही अपनी कंट्री के लिए। ओके, फैमिली के लिए क्यों कहते हैं वो, बिकॉज अगर वो कहते हैं कि अगर मैं अपनी फैमिली के लिए कुछ करूँगा तो जो वाइट स्किन वाले पीपल्स हैं वो मेरे को रोक देंगे, या मतलब कुछ वो रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे कि आप ऐसा नहीं कर सकते या फिर आप ऐसा नहीं कर सकते। ओके, बिकॉज जो नेल्सन मंडेला थे वो ब्लैक स्किन वाले थे ना, तो यहाँ पे वो ऐसा कह रहे हैं। एंड जो नेक्स्ट जो उसके कंट्री के लिए वो बात करते हैं कि मैं अपनी कंट्री की भी कोई हेल्प नहीं कर रहा था, मतलब उसको फ्रीडम दिलवाने के लिए। सो इसमें वो अपनी मतलब चाइल्डहुड की बात बताते हैं कि जो पहले वो सोचते थे वो फ्रीडम का मतलब क्या समझते थे। पहले वो जब छोटे थे, बिल्कुल छोटे थे, तब वो समझते थे कि मतलब माता पिता की बात मतलब ऐसे कुछ कोई कई बार हमें कुछ अलाउ कर दे तो ये हमारे लिए फ्रीडम होगी। ओके, जब वो कॉलेज में गए तो मतलब कहीं पे घूमना फिरना ये उसको फ्रीडम समझते थे, ऐसे मतलब वो समझ रहे हैं। और बड़े होने पे मतलब ऐसे कोई भी जॉब करना, मतलब काम करना, अपनी लाइफ जीना, उसको भी वो फ्रीडम समझ रहे थे। बट देश को मतलब ऐसी हालत में देखने के बाद वो कहते हैं कि मैं समझ गया था कि मैं फ्री नहीं हूँ, मेरे पे बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं। और वो कहते हैं कि मेरे को ऐसा लगता था कि मेरे को कुछ करना पड़ेगा, मेरे को भी स्ट्रगल का मेंबर बनना पड़ेगा। स्ट्रगल कौन सा था कि जो मतलब डिस्क्रिमिनेट हो रही थी, इन स्ट्रगल को ख़त्म करना पड़ेगा, इस स्ट्रगल का मेंबर बनना पड़ेगा। जिसमें वो नेल्सन मंडेला क्या कहते हैं कि मतलब पहले तो वो भी मतलब बिल्कुल आम आदमी की तरह जी रहे थे, बट बाद में क्या हुआ था कि वो ऐसे मानो कि लॉयर से वो क्रिमिनल बन गए थे। मतलब वो ऐसे देश के लिए मतलब कुछ करने का सोच रहे थे, जेल भी गए थे। तो ऐसी बातों से रिलेटेड यहाँ पे उनको क्रिमिनल वर्ड्स मतलब ऐसे मान रहे हैं कि जैसे क्रिमिनल ही बन गए थे वो। एंड उसके बाद वो क्या करते हैं, ANC का मेंबर बन जाते हैं। ओके, ANC क्या था, अमेरिकन नेशनल कांग्रेस का वो मेंबर बन जाते हैं, जिसमें वो मतलब अपनी फ्रीडम से रिलेटेड स्ट्रगल करने लगते हैं। और इसमें वो कहते हैं कि कौन सा व्यक्ति है जो मतलब फ्रीडम नहीं चाहता, जो कि मतलब अपनी इच्छा से मतलब जीना नहीं चाहता। तो वो इसमें कहते हैं कि मतलब लोगों की इन्हीं इच्छा को मतलब पूरा करने के लिए उन्होंने क्या किया था कि मतलब वो एक बहादुर आदमी बन गए थे। एंड वो अपने घर से दूर हो गए थे, अपने परिवार से दूर हो गए थे, अपने बच्चों से दूर हो गए थे, बिकॉज वो अपनी कंट्री को फ्रीडम दिलवाना चाहते थे। ओके, इसमें ये इन्होंने एक्सप्लेन किया है। और यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया गया है ऑपरेशन। इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है, अत्याचार। ओके, इसमें वो क्या कहते हैं कि वो ऐसे समझते थे कि जो हमारी कंट्री है वो ऑपरेशन फ्री हो जाए, यहाँ पे कोई भी अत्याचार ना हो, मतलब अच्छे से सभी लोग हैं वो आपस में मिलजुल के रहें, एंड सभी को मतलब फ्रीडम हो कि वो अच्छे से रह सकें, सभी उनके पास राइट्स हों, सभी मतलब जो भी फैसिलिटीज़ होती हैं सभी को इक्वल मिले और सभी लोगों को इक्वल समझा जाए। ओके, ये थी ये सारी स्टोरी नेल्सन मंडेला की थी, उन्होंने ये सब कुछ एक्सप्लेन किया है इसमें। मैंने आपको ये स्टोरी बहुत ही ईजी वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके, थैंक यू।